सलाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के दो ऐसे ममालिक जहां पे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं मिलती, इनमें एक है क्यूबा जबकि दूसरा है नॉर्थ कोरिया। बाकी पूरी दुनिया के ममालिक में ये सॉफ्ट ड्रिंक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इसे हर कोई इस्तेमाल करता है। कोको कोला की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन सर्विंग हर रोज़ बिकती हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप ये कितना बड़ा नंबर है। आज की इस वीडियो में मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूँ कि ये आपकी रेफ्रिजरेटर में पड़ी सॉफ्ट ड्रिंक आपकी हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक हैं, और साथ ही साथ इन मिथ और स्टडीज़ का जो कि लिंक करती हैं कोको कोला को या सॉफ्ट ड्रिंक्स को इन टॉयलेट क्लीनर के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिरिंडा की 600 ml की बोतल में अप्रॉक्सीमेटली 82.8 ग्राम चीनी होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक मिरिंडा की बोतल पीते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आधा ग्लास चीनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये शुगर कितनी आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक जैसा कि पेप्सी और कोको कोला को इस्तेमाल नहीं करते, वो इन सॉफ्ट ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर के साथ लिंक करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर के साथ लिंक किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अब इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर के साथ इस वजह से लिंक किया जाता है क्योंकि दोनों में एसिड्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले एसिड में फास्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड जैसे एसिड मौजूद होते हैं। अब सिट्रिक एसिड आमतौर पे लेमन और सिट्रस फ्रूट में भी पाया जाता है, जबकि फास्फोरिक एसिड एक फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट है जिसको आमतौर पे प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके। जैम, बेकिंग पाउडर और बोटल कॉफ़ी जैसी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटरेस्टिंगली ये दोनों एसिड्स टॉयलेट क्लीनर में भी मौजूद होते हैं। अब टॉयलेट क्लीनर को बनाने के लिए विनीगर, लेमन जूस और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोको कोला और टॉयलेट क्लीनर एक ही तरह के हुए। इनको आपस में कंपेयर करना गलत होगा क्योंकि टॉयलेट में बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड्स यूज होते हैं जैसा कि HCl और सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब दूसरी बड़ी मिथ ये भी है कि टॉयलेट क्लीनर और सॉफ्ट ड्रिंक्स का pH लेवल एक जैसा होता है। सॉफ्ट ड्रिंक का pH लेवल नॉर्मली 2.5 होता है, जबकि लेमन जूस का pH लेवल 2 से लेकर 2.5 के दरमियान में होता है। अब pH की बुनियाद पर यह कंपैरिजन नहीं बनता कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और टॉयलेट क्लीनर एक ही तरह के हैं। अब दोस्तों, उन स्टडीज़ की बात करते हैं जिनमें कोको कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अब जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने ये जाना कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें एसिड्स होते हैं, लेकिन ये कमज़ोर एसिड्स होते हैं। तो इन स्टडीज़ में ये बात सामने आई कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स ने टॉयलेट की स्ट्रीम को किसी हद तक साफ़ किया, जैसा कि हमारे स्टोमक में HCl मौजूद है जो यही काम करता है। अब केमिस्ट्री एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इस तरह चीज़ों को आपस में रिलेट करना सही नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, क्या इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीना सही होगा? तो मैं आपके सामने कुछ बेसिक चीज़ों को रखूँगा, तो फिर डिसीजन आप खुद कर सकते हैं कि इनको पीना सही होगा या ठीक नहीं होगा। इसके लिए हम सबसे पहले इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपोजिशन का जायज़ा लेते हैं। सबसे बुनियादी इंग्रेडिएंट जो इन सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है वो है शुगर। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने ये जाना कि मिरिंडा की एक 600 ml की एक बोतल अप्रॉक्सीमेटली 82.8 ग्राम शुगर पर मुश्तमिल होती है, तकरीबन जिससे आधा गिलास भर जाता है। दोस्तों, आप इतनी चीनी इस्तेमाल कर रहे होते हो जब एक मिरिंडा या कोक की बोतल को इस्तेमाल करते हो, और ये शुगर आपके जिस्म को एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं जिनका आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं, जिससे आपको किसी किस्म के फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर्स नहीं मिलते सिवाय चीनी के। अब जिसके इस्तेमाल की ज़्यादती की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़, मोटापा, कैंसर और किडनी फेलियर जैसी अमराज लाहक हो सकती हैं। तो इसके जवाब में दोस्तों आप ये कहेंगे कि मार्केट में डाइट सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल हैं, तो हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक सेफ़ टू ड्रिंक हैं? अब इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि सैक्राइन, अस्पार्टेम और सेक्रालोज जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर शामिल हैं। अब कई ऐसी स्टडीज़ के मुताबिक इन आर्टिफिशियल स्वीटनर को कैंसर के साथ लिंक किया गया है, जिसकी वजह से ये कुछ ममालिक में बैन हैं।
जिसमें फ्रांस शामिल है। अब नेक्स्ट खतरनाक किस्म का इंग्रेडिएंट जो सॉफ्ट ड्रिंक में इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं कैरामल। अब सॉफ्ट ड्रिंक में जो डार्क कलर आपको दिखाई देता है वो इस कैरामल की वजह से होता है। अब कैरामल नॉर्मली चीनी को हीट करने के नतीजे में बनता है। अब कई ऐसी स्टडी मौजूद हैं जिनमें से इस कैरामल को हार्ट अटैक और कैंसर के साथ लिंक किया गया है। अब कई ऐसी स्टडीज़ की गई हैं जिनमें इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के सैंपल में अप्रॉक्सीमेटली 138 माइक्रोग्राम कैरामल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि परमिटेड लिमिट से 4 गुना ज़्यादा है। अब मिरिंडा और फांटा पीने वाले ज़्यादा खुश ना हों। इन बॉटल्स में ऑरेंज कलर आता है सिंथेटिक कलर से, जिसका कोड है E110, जिसको सनसेट येलो FCF करके भी बुलाया जाता है, और ये बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और लैक ऑफ अटेंशन की वजह बनता है। इसकी वजह से साल 2000 में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे ममालिक ने इसको बैन कर दिया। अब हमारा अगला इंग्रेडिएंट जो सॉफ्ट ड्रिंक में इस्तेमाल किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। अब ये सोडियम बेंजोएट हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद जब एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनती है बेंजीन गैस। अब जब ये बॉटल्स रोशनी में एक्सपोज होती हैं तो नॉर्मली ये रिएक्शन होता है, तो इसके नतीजे में ये बेंजीन गैस बनती है। अब इसी तरह फास्फोरिक एसिड एक तरह से जो इन बॉटल्स में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जबकि दूसरी तरफ बच्चों में एनामल डिके को इन्हेंस करता है, जो कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब अगर बच्चे बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उनके दांत खराब हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में कई तरह के स्टेबलाइजर और एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो फ्यूचर में दोस्तों जब भी आपके पास कोई गेस्ट आए तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इन बॉटल्स में इस तरह के इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो कि आपकी हेल्थ को इस तरह के साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो क्या आप इनको पीना पसंद करेंगे? शुक्रिया।